कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज ऐवान में आईनी तरमीम पर बहस के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया। सेनेट पहले ही 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत कल ही वफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती है। आज शाम तक 27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए पुरअज़्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। जजेस की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद की जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। हॉट परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे। दोनों हमसायों को ये जो है बाउंड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैट। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब में खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। कंडेम करना या अफसोस का इजहार करना जो है ना वो सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला जो है ये एक इंडिकेशन है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशत गर्दी के हालिया वाकयात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जाहिरियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जमीनी और फजाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाकयात में अफगान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वजीर दिफा ने अफगान हुकूमत की जानिब से वाना हमलों की मजम्मत मुस्तरद करते हुए कहा कि मजम्मत या अफसोस का इजहार करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला इस बात का सबूत है कि वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इससे पहले अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद और वाना हमलों की मजम्मत की गई थी। अफगान वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा था कि इन धमाकों और हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें गहरा दुख है। इस्लामाबाद की कचहरी खुदकुश धमाके में जख्मी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। मजीद 14 जख्मी जेर इलाज। 12 जाँ बहक अफराद में से 2 की ताहाल शनाख्त न हो सकी। धमाके के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में वकला हड़ताल। दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर रुक कर सिक्योरिटी का जायजा लिया। अदालत की दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत दी। सिंध, पंजाब और केपी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आईजी केपी जुल्फकार हमीद ने कहा है कि पुलिस हालत जंग में है, चौकन्ना रहना होगा। तमाम रीजनल पुलिस अफसरान को हसास मकामात और अहम इमारतों पर सिक्योरिटी का जायजा लेने, दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के नाके बढ़ाने की हिदायत। महकमा दाखिला पंजाब का हसास और गुंजान आबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेशगी इकदाम उठाने की हिदायत। वजीर दाखिला सिंध की पुलिस को आइंदा अहकामात तक अलर्ट रहने की हिदायत। वाना कैरेट कॉलेज पर हमला आवर, तमाम खवारिज हलाक। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैरेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि 550 तलबा को रेस्क्यू करना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाकया हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाईं। मजीद शवाहिद इकट्ठे करके दोस्त ममालिक और आलमी फोरम्स पर रखे जाएंगे। जिम्मेदारों को बेनकाब करेंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैरेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि कौमों के दरमियान मुकालमे और राबतों के जरिए ही अमन और सलामती और तरक्की मुमकिन है।
असर हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि इलाकाई राबतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। पार्लिमानी सफारतकारी का आलमी अमन व इस्तेहकाम में अहम किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जरगा कुछ देर में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल में 400 अफराद के लिए बैठने का इंतजाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती अमन जरगे के मेज़बान होंगे। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अमन जरगे में शिरकत की दावत कबूल की है। ज़राए का कहना है कि अमन जरगे का एलामिया वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को भिजवाया जाएगा। एपेक्स कमेटी में भी पेश किया जाएगा। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले भावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 620, मुल्तान में 571, फैसलाबाद में 418, लाहौर में 364 और गुजरांवाला में 340 रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त 761 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले के खिलाफ सिंध में वकला का यौम सोग और हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। सिटी कोर्ट के बाहर साइलिन का रश लग गया। वकला की हड़ताल के बायस जेलों से कैदियों को भी अदालत नहीं लाया गया। पारकर के इलाके डीपलू में बकरी चोरी के इल्जाम में एक शख्स कत्ल। भाई को 5 अफराद ने पीछा करके कुल्हाड़ियों से शदीद जख्मी किया था। मकतूल के भाई का बयान। FIR में नामजद 5 में से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जॉर्जिया में गिरकर तबाह होने वाले एक फौजी कार्गो तैयारे में सवार तमाम 20 अफराद हलाक हो गए। तुर्क वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता रोज C-130 तैयारा अजरबैजान से वापसी पर जॉर्जिया और अजरबैजान की सरहदी पट्टी में हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। बिहार असेंबली के इंतखाबात के एग्जिट पोल्स में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद NDA को बरतरी। RJD कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों पर मुश्तमिल महागठबंधन दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक NDA को 130 से 209 नशिस्तें मिल सकती हैं, जो 243 रुकनी असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए दरकार 122 नशिस्तों से कहीं ज्यादा है। महागठबंधन को 70 से 102 नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसके बाद हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। ब्राजील के शहर बेलम में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दूसरे रोज दर्जनों मकामी अफराद ने इजलास के मकाम पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने मरकजी दरवाजे पर सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिया और मुतालबा किया कि जंगलात में तेल, कानकनी और गैर कानूनी दरख्तों की कटाई का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 299 रन बनाए। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तस्दीक की है कि 2026 का वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी आलमी मुकाबला होगा। रियाद में एक तकरीब के दौरान रोनाल्डो ने कहा है कि वो उस वक्त 41 साल के होंगे और समझते हैं कि ये उनके लिए फुटबॉल का इख्तितामी लम्हा होगा। 40 साल रोनाल्डो इस वक्त सऊदी अरब के क्लब अल नसर के लिए खेल रहे हैं और अब तक 953 गोल स्कोर कर चुके हैं। रोनाल्डो इंटरनेशनल मुकाबलों में 143 गोल्स के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।